जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, राधे राधे, जय श्री बांके बिहारी साहब। आप सभी भक्तों की तरफ से मुझसे कुछ पूछा गया कि हनुमंत लाल जी को चोला कैसे चढ़ाना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम बात तो ये कि हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने से पूर्व स्नान करके अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि भगवान की पूजा तभी प्रारंभ करनी चाहिए जब आपके मस्तक पर तिलक लगा। आपके मस्तक पर तिलक नहीं है, आपका माथा सूना है, तो भगवान की पूजा को स्वीकार नहीं होगी। और महाराज, मस्तक पर तिलक लगाने के बाद नीचे धोती अवश्य होनी चाहिए हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने के लिए। आजकल लोग पजामे में, पैंट में और महाराज आजकल तो हाफ नेकर में भी चोला चढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को धोती पहन कर के ही चोला चढ़ाना चाहिए। और सर्वप्रथम चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ता है। देसी घी में भी बहुत से लोग सिंदूर मिला के चोला चढ़ा देते हैं। उसके बाद वरक चढ़ाते हैं चांदी का, सोने का। उसके पश्चात प्रेम पूर्वक जब चोला चढ़ाएं तो भगवान श्री हनुमंत लाल जी की आंखों को बचाते हुए चढ़ाएं और हाथ के हाथ आंखों को साफ भी करते जाएं, जिससे कि चोला भगवान की आंख में न जाए। और महाराज, उसके बाद भगवान श्री हनुमंत लाल जी को इत्र लगाया जाता है रुई में लगा करके। फिर हनुमान जी महाराज को जनेऊ धारण कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पुष्पों का हार चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात भगवान का मुकुट और जो भी वहाँ हार आदि श्रृंगार हैं पूरा करके उनको हनुमंत लाल जी को पान का बीड़े का भोग लगाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मोतीचूर के लड्डू हों तो सर्वश्रेष्ठ हैं। और महाराज, प्रेम पूर्वक श्री हनुमंत लाल जी की आरती कीजिए, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार को तो हर व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। और उसमें सबसे श्रेष्ठ बात है कि हनुमंत लाल जी की जब सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो सबसे पहले सुंदरकांड में ही किष्किंधा कांड का पाठ के लास्ट वाला पेज आता है। अंगद कहूँ जाऊ में पारा, जे संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठै न की में सबई करनायक। ये हनुमंत लाल जी को बल याद दिला रहे हैं सभी बानर कि हे हनुमान जी महाराज, आप जागिए, उठिए और राम जी के काज को करिए। तो आप भी जब सुंदरकांड का पाठ करें तो किष्किंधा कांड का पाठ अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है यदि किष्किंधा कांड का पाठ किए बिना आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आपको उस पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुंदरकांड का पाठ जब भी करें, किष्किंधा कांड का पाठ अवश्य करें। और मेरा मानना, जो मेरा अनुभव है, उसमें सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर किष्किंधा कांड का पाठ कीजिए, फिर सुंदरकांड को प्रेम पूर्वक हनुमान जी महाराज को सुनाइए। देखिए, पन्ने पलटने से या मन ही मन पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड का पाठ सुनाना चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और जब सुंदरकांड का पाठ आप सुनाएंगे तो सुंदरकांड के पाठ को सुनाने से आपका मन भी विचलित नहीं होगा, आपको भी मनवांछित फल मिलेगा और हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होंगे। और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे तो राघवेंद्र सरकार भी प्रसन्न होंगे। और जब भगवान राघवेंद्र प्रसन्न होंगे तो सभी कार्य बन जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए हर व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी महाराज शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हजारों संपुट हैं, लेकिन नियम यदि मंगल शनि का बन जाता है तो हनुमान जी महाराज शीघ्र से शीघ्र आपको फल प्रदान करें। तो हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ भी करें, चोला चढ़ाएं तो महाराज धोती पहन करके ही चढ़ाना चाहिए, धोती पहन करके ही पाठ करना चाहिए। और जितने आप पर सुगंध द्रव्य हैं हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए।
उससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल मिलेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भगवान श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी महाराज, माता अंजनी के लाला आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो भावपूर्ण बता रहा हूँ। जो भी कार्य कीजिए भाव से कीजिए और आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री बालाजी महाराज पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।